हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीजास पाठशाला। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझा था दैट रिलेशंस एंड फंक्शंस होते क्या है ना। तो हम लोगों ने ये तो जान लिया था कि रिलेशंस एंड फंक्शंस क्या होते हैं, उन्हें किस तरह यूज़ करना है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। हाँ, सेट्स का भी यूज़ होता है एंड किस तरह हमें यूज़ करना है। एंड रिलेशंस बेसिकली हम लोग किसके बीच में बताना चाह रहे हैं, हम लोग ने वो जान लिया था, है ना। तो अभी देखो हम लोगों को क्या करना है, हम लोग थोड़े से एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे एंड एक्सरसाइज 2.1 हम लोग आज फिनिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर देखो आप लोगों की बुक में जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसमें हम लोगों को क्या दिया हुआ है, दैट हमें ये दिया गया है दैट इफ x+1 y-2 इज इक्वल टू 3 and 1 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x and y, है ना। तो इसमें क्या है, देखो हम लोग यहाँ पर तो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, वो है ये है, लेकिन अगर नॉर्मली भी सोचा जाए तो नॉर्मली हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जब भी हम लोगों को दो इक्वेशंस दिए होते हैं, याद होगा ना, ऑब्वियसली हम लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ा है ये सब। तो हम लोगों को दो इक्वेशंस दिए होते हैं, उनके लिए इक्वल टू है तो क्या करेंगे, x+1 इज इक्वल टू 3 एंड y-2 इज इक्वल टू 1। सेम थिंग हमें यहाँ पर भी करना है, ठीक है। तो देखो ऑर्डर पेयर्स हमेशा इक्वल होते हैं, हम लोगों ने ये जान लिया था, है ना। ऑर्डर्ड पेयर्स हमेशा इक्वल ही होने पड़ते हैं एंड साथ ही साथ जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो हम लोगों की वो भी इक्वल होते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे इक्वल होंगे, ये वाला इसका फर्स्ट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग। फिर ये वाला और ये वाला, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, तो ये इसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए, हो गया, उसी को कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर देखो अभी x+1 ऑर्डर पेयर्स तो सेम है ही, हम लोगों को दिया हुआ है, और कॉरेस्पॉन्डिंग को हम लोग इक्वल कर देंगे, x+1 इक्वल टू 3 एंड y-2 इज इक्वल टू 1 हम लोग कर देंगे। तो ये क्या हो गया, x3-1 हो जाएगा, दैट इज x इज इक्वल टू 2। सिमिलरली y विल बी इक्वल टू 3, है ना। ये सब तो समझाने की चीज़ भी नहीं है, ऑब्वियसली आप सबको आता है ये सब, है ना। यहाँ पर देखो नंबर एग्जाम्पल 2 देखते हैं। देखो एग्जाम्पल 2 में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, दैट P इज इक्वल टू ABC और Q में आपका क्या है, R है ना। तो ये दोनों सेट्स फॉर्म करते हैं हम लोगों को, मतलब ये दोनों अलग अलग हम लोगों को सेट्स दिए हुए हैं, P एंड Q। P कंसिस्ट ऑफ ABC एंड R कंसिस्ट ऑफ Q कंसिस्ट ऑफ R, सॉरी। तो हम लोगों को क्या करना है, सेट्स फॉर्म करने हैं जिसमें P इंटू Q होगा और Q इंटू P होगा। और उसके बाद हम लोग ये बताने कि इनके जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे ना, प्रोडक्ट्स मतलब ये P इंटू Q क्या है, प्रोडक्ट है, Q इंटू P क्या है, ये भी प्रोडक्ट है। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट्स निकलेंगे, क्या ये और ये सेम होंगे, हाँ या ना, बस उतना सा। तो चलो ये देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, P इंटू Q करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो P इंटू Q में क्या होगा, A R फर्स्ट, पहले तो A R होगा सबसे पहला, उसके बाद क्या होगा B और R, है ना। उसके बाद क्या होगा C और R, ठीक है। नेक्स्ट Q इंटू P है, इसका ऑपोजिट, तो हम लोग Q को पहले लेंगे, P को बाद में लेंगे। तो इसमें इसीलिए हम लोगों का Q मतलब R पहले आएगा, RA देन RB एंड देन RC, हो गया। यहाँ पे हम लोगों का P इंटू Q एंड Q इंटू P हो चुका है। हम लोगों ने डेफिनेशंस ऑफ ऑर्डर पेयर पढ़ते हुए ये जान लिया था दैट RA और AR इक्वल नहीं होता है, BR RB इक्वल नहीं है, CR RC इक्वल बिल्कुल नहीं है, ये तीनों इक्वल एक दूसरे से नहीं होता है। ऑर्डर पेयर का डेफिनेशन पढ़ते हुए ही मैंने आप लोगों को समझाया था। उसका मतलब क्या हुआ, P इंटू Q कैन नॉट बी इक्वल टू Q इंटू B। तो इसका आंसर हमें मिल गया, क्या ये इक्वल है, नहीं ये इक्वल नहीं है, बट इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, हाँ वो इक्वल हैं। क्यों, सेम ही है ना, एलिमेंट्स तो सेम है ना, लेकिन वो इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर्स, यहाँ पे वो बात हुई है, वो इक्वल नहीं हो सकता। आगे बढ़ते, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है उसमें हम लोगों को दिया हुआ है A इक्वल टू 1 to 3 है, B इक्वल टू 3 and 4 है एंड C इक्वल टू 4, 5 and 6 है। तो यहाँ पे मैं जस्ट 4 में से एक करके दिखा रही हूँ, बाकी ऑब्वियसली आप लोग कर पाएंगे। यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है, A इंटू B इंटरसेक्शन A इंटू C फाइंड कीजिए। इसलिए मैंने बोला था सेट्स आना चाहिए थोड़ा बहुत, तो क्योंकि बिना सेट्स की नॉलेज के आप ये सब नहीं कर पाएंगे, दैट्स ऑब्वियस।
यू शुड नो इंटरसेक्शन, यूनियन एंड ऑल ऑफ दिस. सो चलो यहाँ पे हम लोगों का क्या है, ए इंटू बी बोला है ना, मतलब हम लोगों को इन दोनों को करना है. तो पहले ए इंटू बी कर लेते हैं. तो इसमें क्या होगा, 1 3 सबसे पहला हम लोगों का है ना. उसके बाद 1 and 4, देन 2 3, 2 and 4, देन 3 3 एंड C and 4. ये हम लोगों का हो गया A इंटू बी. उसके बाद A इंटू सी अगर देखा जाए, क्योंकि A इंटू सी है, तो A इंटू सी क्या होगा, ये और ये, मतलब 1 पहले 4 के साथ होगा, उसके बाद 1 5 के साथ होगा, देन 1 6 के साथ होगा, देन आपका 2 4, देन क्या होगा 2 5, देन क्या होगा 2 6. मेरी हैंडराइटिंग के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, सॉरी. उसके बाद आपका होगा 3 4, 3 5, 3 6. हो गया. इसका इंटरसेक्शन में क्या पढ़ा था, कॉमन चीज़ें निकालनी होती हैं. दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इसमें 1 3 है कहीं 1 3 नहीं, 1 4 है, हाँ कॉमन मिल गया. हम लोग एक बार लिख लेते हैं. 2 3 है कहीं पे, 2 3 नहीं है, 2 4 है, मिल गया. 3 3 कहीं पे है, नहीं है, 3 4 है, हो गया. इंटरसेक्शन में सिर्फ ये आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन मतलब दोनों में आना चाहिए. दोनों में सिर्फ ये 3 ही चीज़ें कॉमन है जो कि आएगी. ठीक है. और आपको इतना देखने का भी ज़रूरत नहीं है. आप खुद सोचिए दैट इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, तो ए इंटू बी है, ए इंटू सी है, मतलब ए तो कॉमन होना ही है. लेकिन आपको यहाँ पे बी और सी अलग है ना, तो देख लीजिए बी और सी में क्या कॉमन है. बी और सी में आपका कॉमन पड़ रहा है 4, सिर्फ एक 4 ही है जो कॉमन पड़ रहा है. तो जिसमें भी 4 आता है ना, सिर्फ वही आएगा. ये शॉर्टकट ट्रिक्स होती है, अप्लाई कर सकते हो. वैसे भी कुछ ट्रिक्स नहीं है, नॉर्मल सी बात है, ये आपको पता होनी चाहिए. सब ऐसे ही करते हैं. तो हम लोगों का आंसर हम लोगों को मिल गया. बस इसी तरह बाकी सब एग्जाम्पल्स भी कर सकते हैं. मैं फटाफट एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको, क्योंकि वो ट्रिपलेट का है तो वो थोड़ा सा अलग है, बट देख लेते हैं. यहाँ पे देखो हम लोगों का P इक्वल टू 1 2 है, और हम लोगों को P इंटू P हम लोगों ने एक एग्जाम्पल फर्स्ट क्लासेस की जो थी उसमें एक्सप्लेनेशन कराते हुए मैंने आपको 0.4 जो था उसमें आपको मैंने बताया था कि आपका ऑर्डर्ड ट्रिपलेट जो होता है वो कैसे होता है. उसमें एक सेट था ए, उसका हम लोग ए इंटू ए करके हम लोगों ने एग्जाम्पल लिए थे. ओके. तो यहाँ पर देखो हम लोगों को P इंटू P करना है. P इज इक्वल टू 1 and 2 है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. हम लोगों को ये 3 बार करने हैं ना. तो यहाँ पे देखो P इंटू P है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 3 बार है, आप इसको एक मत सोचिए. ये P है ना, ये 1 2 है ना, तो इसको हम लोगों को 3 बार सोचना है कि हाँ ये 3 सेट है. तो इसको पहले एक एलिमेंट इसी का एक बार 1 का ही ले लो. लाइक 1 1 1, तो एक तो वो हो गया. ओके. 1 1 1 हो गया. देन नेक्स्ट आपको 1 1 2 ले लीजिए, तो वो और एक एलिमेंट हो गया 1 1 2. देन उसके बाद आप ऐसे साइकिल में चले जाओ 1 1 1, देन 1 1 फिर 2 आ गया. ओके. उसके बाद आप 1 2 1 में चले जाओ सीक्वेंस. ठीक है. तो 1 2 1 हो गया. उसके बाद 1 1 1 ले लिया, 1 1 2 ले लिया, 1 2 1 ले लिया. अभी नेक्स्ट आप ले लीजिए 1 2 2. प्रोबेबिलिटी याद है ना जो किया था उसमें, हेड्स टेल जैसे करते थे, वैसे हम लोग ये सब नहीं करते थे, सेम वैसे ही करना है ये सब भी. 1 2 2, देन 2 1 1. ठीक है. उसके बाद 2 1 2 आ जाएगा, देन 2 2 1 आ जाएगा, उसके बाद लास्ट 2 2 2 आ जाएगा. इसी तरीके से करना है. यहाँ पर तो आप लोगों को ये तो याद ही होगा ना, जैसे हम लोगों को याद है ना कि इसको कितनी बार करने बोला है, 1 2 3 3 टाइम्स बोला है ना. तो हम लोगों को जितने टाइम्स बोलते थे उसको हम लोग n ले लेते थे. यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, 2 ही है ना, 1 and 2, तो उसको वैसे ले लीजिए 1 2, और ये कितने हैं 1 2 3, तो 2 to the power 3 कितना होता है, 8 होता है ना. तो इसके 8 ही सेट बनेंगे, ये याद रखना. ठीक है. बस अभी हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम्पल जो 5 है वो तो एकदम सेम ही ऑर्डर पेयर्स ट्रिपलेट का ही है. तो जैसा 4 था वो आप कर पाएंगे. एंड एग्जाम्पल 6 जो है फाइंड ए एंड बी, वो हम लोगों ने अभी किया ही, सिमिलर है, आप कर पाएंगे. तो एक्सरसाइज करते हैं. एक्सरसाइज में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो फाइंड एक्स एंड वाई हम लोगों ने वैल्यू निकाला, तो आप पुट कर लीजिएगा x by
3+1 इज इक्वल टू, जो कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर अभी सीखा था ना हम लोगों ने, तो x/3+1 जो है इक्वल टू 5/3 कर लीजिएगा, y-2/3 जो है उसको इक्वल टू 1/3 कर लीजिएगा। सॉल्व करिए और आंसर आ जाएगा। जो कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर एग्जाम्पल 1 में हम लोगों ने सीखा सेम है एकदम, इसलिए एग्जाम्पल बोल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग डायरेक्ट आ चुके हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला है, सेट ए में 3 एलिमेंट्स है और सेट बी में क्या क्या एलिमेंट है, 3, 4 एंड 5। तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी। आपका ये जो सेट है, सेट ए में 3 एलिमेंट्स है और इसमें 3, 4, 5 3 है, तो ए इंटू बी करना है। अभी हम लोगों को ए इंटू बी करेंगे, हम लोगों को पता है कि इसमें क्या 3 है, हम लोगों को पता है कि इसमें 3, लेकिन क्या 3 है हमें नहीं बोला, हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से देखिए क्या बोला है, क्या एलिमेंट्स है वो फाइंड करने नहीं बोला, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन मैथ्स में क्या है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। क्वेश्चन को पढ़ोगे आंसर मिल जाना है, अच्छे से बस पढ़ने की देरी है। क्वेश्चन में ही हमेशा आंसर छुपा होता है, मैथ्स का यही इंटरेस्टिंग चीज़ है। कितने सेट ए में 3 है ना, और इसमें ये 3 है, तो आपको क्या है, कितने हैं, क्या है वो सब पता ही नहीं लगाना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोला है तो बस ए इंटू बी कितना होगा, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। इसमें हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर आपको बोल रहे हैं कि हाँ आपको ये निकालना है ना, ए इंटू बी निकालना है, मतलब क्या प्रोडक्ट निकालना है। इसमें कितने एलिमेंट है, 3, इसमें कितने हैं 1, 2, 3, 3, प्रोडक्ट क्या होगा 3 इंटू 3 का 9, बस खत्म। आंसर ही कुछ नहीं था, वो तो मैंने इतना बोला इसलिए बढ़ गया, आंसर था ही नहीं इसमें कुछ। ऐसे क्वेश्चंस को तो ऐसे ही निकाल दो बस। आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या दिया है, g इज इक्वल टू 7, 8, h इज इक्वल टू 5, 4 एंड 2, फाइंड g इंटू h एंड h इंटू g। तो देखो g इंटू h क्या होगा, ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं जस्ट एक बार और करा रही हूँ ताकि आप लोगों को पूरा समझ आ जाए। तो g इंटू h है, तो मतलब क्या, इसका पहला एलिमेंट, हमेशा ये ध्यान से सुन लो बस सब कर पाओगे। g इंटू h है ना, तो g का पहला एलिमेंट h के पहले एलिमेंट के साथ, फिर g का पहला एलिमेंट h के दूसरे एलिमेंट के साथ, फिर g का पहला एलिमेंट h के तीसरे एलिमेंट, मतलब इसमें जितने भी होंगे उसके साथ आपको इसके पहले एलिमेंट को पूरा मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे खत्म हो गया, इसके दूसरे पे आ जाइए, फिर इसके दूसरे के साथ इसके हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, बस इतनी सी बात है। तो चलो इतनी सी बातें तो हम लोग कर ही लेते ना। 7, 5, 7, 4, 7, 2, खत्म हो गया, 8, 5, 8, 4, 8, 2, ये हो गया g इंटू एच। अभी निकालना है h इंटू जी, बार बार बोल रही हूँ ये सेम नहीं होता है, आपको वापस निकालना पड़ेगा, ये अलग होता है। h इंटू जी पहले h आएगा, तो 5 पहले आएगा, 5 के साथ ये पहले होगा, तो 5, 7 होगा यहाँ पे, फिर 5 के साथ 8 होगा, ओके। उसके बाद 4 के साथ पहले 7 होगा, उसके बाद 4 के साथ 8 होगा, देन 2 है नेक्स्ट, तो 2 के साथ पहले 7 होगा, देन 2 के साथ 8 होगा, खत्म। यहाँ पर देखो हम लोगों को बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है ना। तो P हम लोगों को दिया हुआ है M और N, Q दिया हुआ है N और M, P इंटू Q यहाँ पे बोला है कि ये होना चाहिए। तो क्या ये करेक्ट है? ऑब्वियसली करेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था प्रोडक्ट क्या होते हैं। ये 2 है, ये भी 2 है, इसका प्रोडक्ट 2 इंटू 2 ऑब्वियसली 4 होगा। यहाँ पे कितने दिए हुए हैं, 2 दिए हुए, तो उसी से आप समझ सकते हो ये रॉन्ग ही है, और तो कुछ करना ही नहीं है। 2 इंटू 2 4 होता है, यहाँ पे दिए हैं 2, बस फॉल्स है। क्यू फॉल्स है, इतना सारा किया है तो समझ आ भी गया होगा इसका क्या होना चाहिए, MN, MM, NN और NM ये होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ ये इसलिए गलत है। A और B नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी ही होना पड़ेगा। A इंटू B नॉन एम्प्टी सेट है, किसका, ऑर्डर्ड पेयर्स का, x और y, जिसमें से x जो है वो A को बिलोंग करता है और y जो है वो B को बिलोंग करता है। ऑब्वियसली ये ट्रू होगा। कैसे ट्रू होगा, देखो इधर हम लोगों का A और B नॉन एम्प्टी सेट है ना, मतलब उसमें कुछ है, तो A और B नॉन एम्प्टी सेट है, और A इंटू B नॉन एम्प्टी सेट्स है किसके, ऑर्डर्ड पेयर्स x और y के। तो ये जो x और y है ये इसका ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब बना हुआ ये है x और y। तो अगर A इंटू बी करके आपका x और y आया ना, दैट्स ऑब्वियस कि अगर इसका आपका A इंटू बी का ऑर्डर पेयर x y है, मतलब A इंटू बी करके x इंटू वाई आया
है ना। एक्स वाई आया मतलब एक्स इंटू वाई किया आपने। एक्स इंटू वाई कब करोगे, जब एक्स ए में होगा और वाई बी में होगा, तभी ए इंटू बी एक्स वाई आ पाएगा ना। तो ऑब्वियसली अगर एक्स इंटू वाई तभी कर पाओगे जब एक्स ए से बिलोंग करता है और वाई बी से बिलोंग करता है, इसीलिए ट्रू है। छोटे से एक्सप्लेनेशन है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का है भी नहीं। यहाँ पे देखो, इफ़ a इज इक्वल टू 1 and 2, b इज इक्वल टू 3 and 4, देन a इंटू बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। एक चीज़ डायरेक्ट, इसमें कुछ नहीं देखना होता कभी। 5 के साथ कुछ इंटरसेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्ट मतलब कॉमन। 5 के साथ कुछ आप इंटरसेक्ट कर रहे हो मतलब कॉमन तो सिर्फ 5 मिल सकता है और तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि 5 में कुछ नहीं है तभी वो 5। और 5 के साथ अगर कुछ इंटरसेक्ट कर रहे हो मतलब कॉमन कुछ नहीं मिलेगा उसके अलावा, तो मतलब इसका हो गया आंसर 5। 5 इंटू ए ऑब्वियसली 5, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल दिया था 0 इंटू 0 क्या होता है, 0 इंटू 1 क्या होता है 0। 5 इंटू एवरीथिंग इज 5, अल्टीमेटली आंसर विल बी 5। खत्म बात। तो आपको बोला है कि a इज इक्वल टू -1 और 1 होता है, तो हम लोगों को a इंटू ए मतलब इसका ट्रिपलेट निकालना है ना। तो a इंटू ए मतलब 3 तो कुछ है इसमें, क्या है हमें पता नहीं, हमने ABC ले लिया। तो ये जो भी है, ये जो ABC है ये ऑब्वियसली A से ही बिलोंग करना पड़ेगा ना सबको, इन सबको A से बिलोंग करना पड़ेगा तभी ये इसके ट्रिपलेट में आ रहे हैं ना। हम लोगों ने जैसा एग्जाम्पल्स में समझा था एक्सप्लेनेशन के टाइम पे, सेम वही चीज़ें है। तो ऑब्वियसली ये A में आने पड़ेंगे। हम लोगों को दिया हुआ है A का वैल्यू क्या है, -1 और 1। तो जैसा हम लोगों ने यहाँ पर समझा ना कि ये कैसे बनाना है आपको, देखो ये वाला सेम चीज़ P इंटू पी, ये था 1 and 2, तो हम लोगों का ऐसे बन गया है ना, 1 1 1 1 1 2, सेम एकदम सेम सिमिलर तरीके से, इसलिए वो एग्जांपल समझाया था। तो अभी ताकि हम लोग जल्दी से कर पाए, इसीलिए यहाँ पे जो a इंटू ए है वहाँ पे 1 and 2 था, यहाँ पे -1 और 1 है, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ जाएगा, -1 आप ये सब खुद से चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये देन हम लोगों का नेक्स्ट क्या होगा, -1 1 1 है ना। तरह से यहाँ पर ये हो गया, वही चीज़ है सेम। ये 2 है और ये 3 है, तो 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8, यहाँ पे ये 8 आएंगे। ओके, उसी तरीके से करना है, चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर 6 की तरफ, 6 है ना, हाँ नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, a इंटू बी दिया हुआ है आपको, फाइंड a एंड b। अरे ये तो बहुत ईजी है। यहाँ पे देखो हमेशा से क्या कर रहे हैं हम लोग, आपको दिया है a और b अलग अलग एलिमेंट, जैसे इसमें क्या था आपको यहाँ पे क्या ये दिए है और ये निकालना है, यहाँ पे क्या हुआ है ये दिया है और वो निकालना है। जैसे हम लोगों ने किया था, रोस्टर दिया था, सेट बिल्टर निकालना था, सेट बिल्टर दिया होता है तो रोस्टर निकालना है, वही जो दिया है उसका ऑपोजिट वाला मेथड निकाल लो, है ना। पर देखो हम लोग दिया हुआ है कि a इंटू बी इज इक्वल टू, हम लोगों को वैल्यूज़ दिया हुआ है ax ay bx by, इसको देख के ही समझ आ जाता है। मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स में कुछ बताऊंगी नहीं, मैं डायरेक्ट एक चीज़ बताऊंगी। हमेशा ये देखो मैंने क्या बोला था, कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर फर्स्ट वाला हमेशा दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर्स मैच होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट वाले का दूसरे एक सेट के फर्स्ट वाले का दूसरे सेट के फर्स्ट वाले से हमेशा मैच होना चाहिए। हमने ये चीज़ समझा भी था दैट सेट ए का फर्स्ट वैल्यू हमेशा सेट बी के फर्स्ट वैल्यू से मैच होना पड़ेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमेशा सेम होना पड़ेगा। तो जब ये निकालना दियो डायरेक्ट मेथड, देखो यहाँ पे क्या है ax और ay bx और by, मतलब यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है दैट आपका जो एलिमेंट है सेट ए का वो a और b ही है, सेट बी का x और y ही है। क्यों, a फर्स्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर्स देन इसके फर्स्ट के, तो a और b आपका सेट a का होगा और x y आपका b का होगा। सिंपल सी सीधी सी बात। लेकिन इसको अगर आपको पूरा वैसे देखना है तो हम लोगों को पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो नॉन एम्प्टी सेट के होते हैं उसमें क्या होता है हमारा, सपोज अगर इसके अंदर पी क्यू है तो ये पी हमेशा पी से बिलोंग, सॉरी ये पी हमेशा ए से बिलोंग करेगा और ये क्यू हमेशा आपका किससे बिलोंग करेगा, बी से। ये हम लोगों को पता है। देयरफॉर इसका मतलब क्या है कि सेट ए में आपके जो भी ए जो सेट है उसमें आपका जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट बी के फर्स्ट एलिमेंट से हमेशा सेम होगा। उसका मतलब जैसे हम लोगों ने अभी बोला, अच्छा आपको वो लाइन भी लिख के दे देती हूँ मैं, ए इज़ द सेट
ऑफ, तो ये देखो A इज़ द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स एंड B इज़ द सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट, जैसा कि बोला यहाँ पे मैं लिख चुकी हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इसीलिए A इज इक्वल टू AB एंड B इज इक्वल टू XY। नेक्स्ट देखो क्या है, नंबर 7 में ABCD का वैल्यू दिया हुआ है। ये इजी है, ये आप लोग एकदम आराम से कर लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया हुआ है, बस यूनियन, इंटरसेक्शन, मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है, ये आप लोग कर पाएंगे। हम लोग चलते हैं नंबर 8 क्या है में देखिए, A इज इक्वल टू 1 2 दिया हुआ है, B इज इक्वल टू 3 4 दिया हुआ है, राइट A इंटू B। मैं इसके लिए लाइक ये भी सेम ही चीज़ है, हम लोगों ने जो अभी किया 7 में जो करना था, इसलिए उसको स्किप किया। लेकिन इसमें और एक चीज़ पूछी गई, दैट हाउ मेनी सबसेट्स विल A इंटू B है। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे पता लगाना है, लाइक 2 टू द पावर n मैंने आपको जो बोला उसी मेथड से हम पता लगाएंगे। तो यहाँ पे एक बार ये देख लीजिए कि कैसे आपको पता लगाना है कि कितने सबसेट्स होंगे एक सेट के, और उसका हम लोग A इंटू बी एक बार कर लेते हैं। आपको मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बता देती हूँ। तो A इंटू बी है, मतलब A का वैल्यू है 1 2, B का वैल्यू है 3 4। तो A इंटू बी करने से मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इसका एलिमेंट इसके साथ, फिर इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके सेकंड के साथ, फिर इसका सेकंड एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फिर इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के साथ। ओके, A इंटू बी इज इक्वल टू 1 3 then 1 4 then 2 3 then 2 4 हो गया। यहाँ पर देखिए, सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, यहाँ पर देखिए 1 3 1 4 2 3 2 4 हो गया। A इंटू बी तो हम लोगों ने कर लिया। हाउ मेनी सबसेट्स विल A इंटू बी है, वो हम लोग कैसे देखने वाले हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। कैसे, ऐसे, इधर देखिए, A इंटू बी विल हैव हाउ मेनी सबसेट्स, 2 टू द पावर n क्या है यहाँ पे, बताइए बताइए बताइए। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 चीज़ें हैं ना, इसको छोड़िए, इसको मत देखिए, ऐसे मत देखिए। यहाँ पे मतलब आपका A इंटू बी जो है, आपको A इंटू बी के एलिमेंट्स देखने हैं ना, तो हमेशा देखो A इंटू बी को जब आप पेयर्स बना रहे हो, कितने पेयर्स बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 पेयर्स बन रहे हैं। 2 टू द पावर n की जगह वो n जो है वो 4 पेयर्स बन रहे हैं, इसलिए 2 टू द पावर 4 होगा। 2 टू द पावर 4 हम लोग को पता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, मतलब हो गया 16 सबसेट्स। बच्चों के खेल हैं ये सब। इसको अगर आपको ऐसे डिफाइन करना है ना, तो आप लिख सकते हैं, जैसे सपोज n सेट है C, उसका अगर m है, और इसको अगर आप लोग ऐसे लिखना चाहें तो मैं मतलब इसको एक तरीका बता रही हूँ कैसे लिखना है। लाइक अगर C एक सेट है, ठीक है, इफ C इज अ सेट देन NC इक्वल टू M है सपोज, तो इसका वैल्यू कैसे निकालें, 2 टू द पावर n से निकालते हैं ना, ये तो मतलब फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है। ओके, हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, NA दिया हुआ है 3, NB आपको दिया हुआ है 2, X1 YZ एंड Z1 है ना, तो वो क्या है, A इंटू बी है, मतलब आपका जो X1 YZ और Z1 है वो आपका A इंटू बी है। आपको A एंड B निकालना है, मतलब A इंटू बी आपको दिया हुआ है, अलग अलग A और B, ये भी हम लोग कर चुके हैं, सेम ही है। यहाँ पे बस बोला है कि X Y और Z जो है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, मतलब अलग अलग में है X Y और Z। तो कैसे करोगे आप, पहले तो ये देख लो कि सेट A जो होगा, ठीक है, सेट को छोड़ो, A में क्या होना चाहिए, जो रूल मैंने लिखा था ना, मैं एक बार वही रूल आपको वापस लिख रही हूँ, दैट जो मैंने एक्सप्लेनेशन के टाइम अपनी फर्स्ट क्लास में समझाया था, हम लोगों ने जो फर्स्ट क्लास में इसमें समझा था वो भी अप्लाई कर सकते हो। अभी अभी भी ये चीज़ बताई है मैंने, हम लोगों ने ये वाला किया था ना कि आपको कैसे वो निकालना है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे किया था कि आपको ये चीज़ दी गई है, आपको एलिमेंट्स निकालने हैं ना, तो इसमें क्या था हम लोगों का कि आपको डायरेक्टली ये तो बताया हुआ है, लेकिन बताना है कि A में क्या है और B में क्या है, कैसे निकाला था। फर्स्ट का कॉरेस्पॉन्डिंग सेम होना चाहिए, मतलब A इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड B इज द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट। कैसे पता चला था, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग आपके वो ऑर्डर पे जो है वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे वही है, A इज इक्वल टू, ये चीज़ आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, नोटेड डाउन। यहाँ पे देखो, A is equal to set of first elements of the ordered pairs elements of A into B। A
आपका A इंटू बी का होगा सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट्स मतलब ये जो फर्स्ट वाले ना, मतलब एक्स वाई जेड, ये ए के होंगे। क्यों? क्योंकि ए पहले आ रहा है आपका। और सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स, ये सेकेंड वाले मतलब 1 2 1, ये आपके होंगे बी के। ये आपको 2 एंड जेड में कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये 2 है, देखो मुझे ही हो गया, ये 2 है, ये जेड है, ठीक है। तो जो सेकेंड एलिमेंट है वो सेकेंड वाला होगा, फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट वाला ए का होगा, सेकेंड वाला बी का होगा, क्योंकि ए पहले है बी बाद में है। सिंपल सी बात है, बताने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। तो अभी उसके हिसाब से आप लोग खुद सोचिए क्या होना चाहिए। 1 सेकंड का काम है। पहले क्या क्या है, एक्स वाई और जेड है ना। पहले क्या है, ए है, ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। बाद में क्या है, 1 2 1 है, 1 2 1 लिखेंगे तो हम एक ही बार ना 1, तो क्या होगा 1 एंड 2 जो यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है, 1 एंड 2 किसके होंगे, बी के। तो बस लिख दो, देयरफॉर एक्स वाई एंड जेड आर द एलिमेंट्स ऑफ ए, है ना। एंड 1 and 2 are the elements of B। क्यों ऐसा हो रहा है आपको समझा ही दिया, फिर भी मैं एक बार लिखना चाहे तो आपको लिख के भी बता देती हूँ। सो क्यों, क्योंकि NA इज इक्वल टू 3, मतलब NA इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, इसमें 3 है, आ गए ना 3 एक्स वाई जेड। इसका मतलब क्या है, NB इक्वल टू 2। N मतलब वैल्यू, कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। N का मतलब ही वही है, तो 3 और 2 सही तो आ गया, हो गया क्लियर। सो इट इज क्लियर दैट, व्हाट इज क्लियर, दैट A इज इक्वल टू एक्स वाई एंड जेड, B इज इक्वल टू 1 and 2 इजीली। बढ़ते हैं हम लोगों के नेक्स्ट और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हम लोग दिया हुआ है A इंटू ए हैज़ 9 एलिमेंट्स एमॉन्ग विच आर फाउंड -1 एंड 0 1, और हम लोगों को बाकी के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो निकालने हैं। तो पहली चीज़ एकदम बिना सोचे समझे ये मान सकते हैं, ठीक है। A इंटू ए है, प्रोडक्ट है, 9 किसका प्रोडक्ट हो सकता है, 3 इंटू 3, ऑब्वियस, दैट्स ऑब्वियस, एक बार में दिमाग में आ जाएगा। 9 किसका प्रोडक्ट हो सकता है, 3 इंटू 3, ऑब्वियसली। तो मतलब यहाँ पे 3 और 3 का मतलब ए में आपके सेट है उतने 3, ठीक है। नंबर ऑफ एन का ए क्या होगा, आप आई मीन ए क्या होगा आपका 3 होगा। तो इसको हम लोग जानते ही हैं दैट एन ए इज इक्वल टू पी, हम लोगों ने ले लिया, ओके। एंड एन बी हम लोग और एक ले लेते हैं, उसको मैं सपोज क्यू ले लेती हूँ, मतलब मैं ये लेट ले रही हूँ। सपोज अगर आपका ऐसा होता है दैट एन ए इक्वल टू पी एंड एन बी इक्वल टू क्यू, देन हम लोग क्या लिखते हैं, एन ए इक्वल टू बी में आप क्या लिखोगे, पी क्यू लिखोगे ना। देयरफॉर एन ए इंटू ए इज इक्वल टू क्या होगा, एन ए इंटू एन ए, है ना। ए इंटू ए है तो 2 बार हो गया, ए इंटू ए, वो कितना होगा, कितना होगा, ऑब्वियसली 9 होगा। Therefore, NA into NA equal to 9, which implies NA is equal to 3 होगा। जैसा कि जाना हम लोगों ने 3 इंटू 3 9 होता है, इसीलिए। तो अभी आपको 2 ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं, आपको बाकी के निकालने हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो, फटाफट जल्दी से इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं हम लोग। ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब -1 0 और 0 और 1, वो तो 2 एलिमेंट्स हम लोगों को दिए हुए हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग मतलब हम लोग पता है कि ए इंटू ए मतलब उसमें जो एलिमेंट्स है, ए और ए अगर होगा तो वो ऑब्वियसली ए से बिलोंग करेगा। उसका मतलब क्या हो रहा है, देयरफॉर आपका -1 0 और 1, यही तीनों क्यों लिया, क्योंकि -1 0 और 1 ये है, तो ये तीनों क्या होंगे, ये एलिमेंट्स ऑफ ए होंगे, है ना, होंगे। तो क्योंकि हम लोगों के -1 0 और 1 एलिमेंट्स ऑफ ए है और हम लोगों को पता है दैट एन ए इक्वल टू 3 है, तो ऑब्वियसली हम लोगों को क्लियर हो गया दैट ये जो 3 है वो यही 3 है, -1 0 एंड 1, यही 3। तो अभी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो कैसे निकालोगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हो गए, -1 और 1 हो गया, -1 और 1
ठीक है, पहले हम लोगों ने -1 लिया, फिर -1 और 1 लिया, फिर 0 एंड -1, 0 0, 1 -1, 1 0 एंड 1 1। ओके, तो इतना ही था बस। फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ये देखो ना, हम लोगों को ये दोनों तो दिए हुए हैं और इससे हम लोगों के जो बनने चाहिए वो ऑब्वियसली क्या होंगे, -1 0 -1 1। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोगों के 3 बार हैं तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए दैट -1 0 और उसके बाद 0 एंड 1, देन एक होगा आपका तीसरा वाला क्या होगा, -1 और 1। आप इसको जब लिखेंगे ना, आप इसको ऐसे लिख के सॉल्व कीजिए। देखो -1 0 0 1 एंड क्या बचा, -1 0 हो गया, 0 1 के साथ हो गया, क्या बचा 1 और -1 और 1 बचा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिखिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। ये पहले इसके साथ, ये फिर इसके साथ, ये इसके साथ, ऐसे करके सॉल्व करो, आपके अपने आप ही सब आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट फ्रूट सब याद रखना। तो बस आज के लिए इतना ही था एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास पसंद आई हो, आज की चीज़ें समझ आई हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए, कुछ भी प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।